भट्ठे के बीच ये तीनों पुरुष सदक मेशक और अबेदनगो बंधे फेंक दिए गए थे। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठा और खड़ा हुआ अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग में 3 पुरुष ही बांधे हुए नहीं डालवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच तो हैं। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 हैं। हालेलुया, बंद करे बेटा, बंद करे, खालो, बाद में फोन करना। हालेलुया। जानते मेरे प्रियो, वहां पर कितने फेंके गए थे? आग के नीचे में 3। और जब राजा उठ के देखा तो वहां पर 4 थे। वहां पर 4 कौन थे जानते हो? तो वहां पर 4 एक था यीशु मसीह। यीशु मसीह जाके उस आग में खड़ा हो गया। जिस जगह में खड़ा हो गया मेरे प्रियो, उस जगह उसके आंख का जो लौ उसको छू भी नहीं पाया। आमीन। यीशु मसीह आग के बीच में चल फिर रहा था, क्योंकि परमेश्वर कौन है? आग है। हालेलुया, वो आग है और उसी आग में जलाने की कोशिश कर रहा था। और वो कौन थे जानते हो? वो 3 व्यक्ति। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा के क्या बात इधर उधर, हालेलुया, बार उठो मत, बार इधर मत जाओ, चुपचाप बैठे रहो। हालेलुया, समझ रहे बात को? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, तीनों आदमी जब डाल दिया गया था तो वहां पर कौन खड़ा था? प्रभु यीशु मसीह। और जहां पर परमेश्वर खड़ा होता है वहां आग भी और पानी भी आपको जला और डुबा नहीं सकता। आमीन। और तीनों आदमी को, सदक और मेशक और अबेदनगो को प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया। हालेलुया। उसने कहा था, मेरे खड़ी हुई बनाई हुई मूर्ति पर दंडवत करेगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन उसने नहीं माना। उसने कहा, हम नहीं झुकेंगे तुम्हारे मूर्ति के सामने। ऐसे मेरे प्रियो, आज आपको बहुत से लोग कहेंगे, बहुत से लोग पूछेंगे कि हमारे मूर्ति के पास झुक जाओ, लेकिन आप मत झुको, परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको बचाएगा, वो मूर्ति आपको बचा नहीं सकता। हालेलुया। और वहां पर जानते मेरे प्रियो, वहां के बीच में प्रभु यीशु मसीह जाकर खड़ा हो गया। और जब प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो गया, वहां के लौ वो तक छूने नहीं पाया। आमीन। यीशु मसीह उसमें जब देखा राजा ने, क्या तुमने यहाँ पर कितने पुरुष डाले थे? 3। अब मैं देखता हूँ कि वो नीचे में 4 है। तो 4 कौन जानते हो? चौथा वो यीशु मसीह था। आमीन। वो चौथा कौन था? यीशु मसीह था। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जो प्रभु पर ईमान लाता है, प्रभु ब्रेक करता है, विश्वास करता है, वो व्यक्ति की सहायता प्रभु यीशु मसीह करता है। हालेलुया। वो कोई मूर्ति नहीं है, वो कोई तस्वीर नहीं है, वो कोई फोटो नहीं है, वो जिंदा खुदा है। और जिंदा खुदा हर जगह रहता है। हाँ, बस उसको याद करना देरी रहता है आपको। आमीन। याद करो, स्मरण करो, प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में हाजिर हो जाएगा। हालेलुया। और आगे में हालेलुया, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि हालेलुया, पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और बंधे हुए पुरुष को ईश्वर के पुत्र के सदस्य हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह पहले भी से था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने भेजा तो अपने प्रभु यीशु मसीह को पुत्र के समान पुत्र बना के भेजा गया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के रूप में नहीं, परंतु पुत्र के रूप में वो खड़ा हुआ। आमीन। हालेलुया। और उस आग के बीच में हाले प्रभु यीशु मसीह जाके खड़ा हो गया। और तीनों व्यक्ति को जो दंडवत नहीं किए थे, जो झुके नहीं थे, वो तीनों व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह बचा लिया। आमीन। ऐसे मेरे प्रियो, आपके लाइफ में, आपके जीवन में हालेलुया, बहुत से ऐसी परिस्थितियां आएंगी, बहुत से ऐसे आपको सामने करना पड़ेगा। उस समय आप हालेलुया उसके सामने घुटना मत टेकना। आमीन। हालेलुया। वो आपके हालेलुया वो बचा नहीं सकता। हालेलुया। फिर नबूकदनेस्सर उस धरती भट्ठे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हालेलुया, मेशक अबेदनगो, हे प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर सदक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आया, और अधिपति हातिम और गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों को ओर देखा, और उनके देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। आमीन। मेरे प्रियो, उस बीच में 3 पुरुष डाले थे, लेकिन इसको एक भी बार उसको आंच नहीं लगने दिया। आमीन। आग में चला, देखो 7 गुना धक्का दिया था, 7 गुना आपको बढ़ा दिया गया था, लेकिन वहां पर तीनों सदक और मेशक अबेदनगो को डाला गया, लेकिन वहां पर परमेश्वर जब खड़ा हुआ तो उसके बाल भी वो जलने नहीं दिया। आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर, हालेलुया, जब लाल समुद्र को हाथ कर सकता है, जो आग में चल सकता है, जो आग बजाने का सामर्थ्य रखता है, वो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता वो। आमीन। वो मेरे प्रियो, वो तीनों व्यक्ति को परमेश्वर ने भला जगह कर दिया। आमीन। उसे एक बाल भी जलने नहीं दिया उस आग में। उन लोग देख के हैरान हो गए और कहने लगा, आगे में नबूकदनेस्सर कहने लगा,
धन्य है सदा मेसर अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध भेजकर अपने उन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा मानकर तुझे भरोसा रखा। उसी प्रकार से मेरे प्रियो वो भी दंडावत के लास्ट में आज जिन लोग मेरे बात को नहीं मानकर हालेलुया अपने परमेश्वर की बात को माना और सब इसके परमेश्वर वास्तव में सच्चा है। आमीन। इसका परमेश्वर वास्तव में सच्चा है। उसका मिरेकल काम को देखकर वो राजा भी चकित हो गए। आमीन। इसका परमेश्वर वास्तव में सच है जो आग में बचाने का सामर्थ्य रखता है। और तीनों को व्यक्ति मेरे पे वो तीनों के शरीर में, कपड़े में, उसके हाथ में हाल कोई भी बाल तो वो हाल वो जलने नहीं दिया कि प्रभु यीशु मसीह उस आग में खड़ा हो गया था। आमीन। जिन सब जगहों में प्रभु यीशु मसीह का आत्मा रहता है, जिस जगह प्रभु यीशु मसीह भरपूर रहता है, वहां पर हर एक काम आपको पूरा हो जाएगा और आपको परेशानी से, आपको मुसीबत से वो बचा देगा। आमीन। हालेलुया। आप जेल में रहोगे, जेल का दरवाजा भी अपने आप खुलने लगेगा। हालेलुया। धरती भी कांपने लगता है उसकी आवाज से। आमीन। हालेलुया। जो लास्ट में जो हाथ करके भी आपको बचा सकता है वो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। बस आपके भरोसा उस परमेश्वर पर होना चाहिए। आपके हाल सिर हाल परमेश्वर के सामने झुकना है, कोई मूर्ति के ऊपर नहीं, तो कोई पत्थरों के सामने नहीं। ये सब आप मूर्ति होता है और आप जो उसमें आत्मा नहीं होती वो आपको बचा नहीं सकता। आमीन। आपके भरोसा, आपकी उम्मीदें उस परमेश्वर पर होना चाहिए और वही मेरे प्रियो आपको बचाएगा। हालेलुया। समझे मेरे प्रियो, क्या समझे हो? हालेलुया। तो हालेलुया इसी प्रकार से हालेलुया नबूकदनेस्सर राजा ने उस परमेश्वर के भी धन्यवाद किया कि वास्तव में आपका परमेश्वर सच्चा है। आमीन। आपने मेरी बात नहीं मानकर आपने परमेश्वर की बात को माना, परमेश्वर की बात को सुना। धन्य है आप लोग। हालेलुया। जो मेरी बात को ना मानकर उस परमेश्वर की बात को माने, हालेलुया, उसकी भी तारीफ की। हालेलुया। उसके मिरेकल काम को देखकर वो भी हैरान हो गए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। ताली बजाएं। हालेलुया। समझ गए?